चलिए जी आप लोगों को दिखाते हैं कि एक दिन हमसे बाज़ार जाने की गलती है। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कुर्ती कितने की? बाबा जी ने कहा 2500 की। उसके बाद मैंने दूसरी कुर्ती देखी, मैंने कहा बाबा जी ये वाली बताओ, ये वाली बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, कितने की है? तो बाबा जी ने मुझे इतना इतना आलीशान जवाब दिया। उन्होंने कहा ये दोनों बहन भाई हैं, यानी कि वो भी 2.5 की, भी 2.5 की। और बाबा जो है ना, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब था। इतनी अच्छी कुर्तियाँ, इतनी अच्छी कुर्तियाँ। चले हम आज जा रहे हैं KDM मार्केट। KDM मार्केट कराची में है। और कराची मतलब इतना कराची अब ऐसा हो गया कि पहले ट्रैफिक जैम कराची में होता था, पहले कराची में ट्रैफिक जैम होता था, अब ट्रैफिक जैम के बीच में कराची थोड़ा थोड़ा रह गया। तो इस वजह से जो है ना, हम वहीं तक पहुंच सके। तो हमने कहा जहाँ तक पहुंच गए चलो भाई यहीं तक पहुंच जाए। फिर हमने वहाँ जाते ही सबसे पहले खाई ठेले की कुल्फ़ी, क्योंकि वो हमने नहीं खाई। हम जिनके घर गए थे उन्होंने हमें कुल्फ़ियाँ दिला रहे थे, उन्होंने ठेले पे हल्ला बोल दिया था। तो इसलिए जब उन्होंने हल्ला बोल दिया तो हम कैसे पीछे रह सकते थे? खाने पीने के मामले में पीछे रहते नहीं है, ये गुनाह होता है। ये लिफाफे भी अवेलेबल थे छोड़ना गुनाह होता है। तो फिर उसके बाद जो है हमने सोचा कि बाजार चले जाएं। बाजार तो कुल्फी की रेडी पे हमला ही कर दिया। मतलब अच्छा वो जो थे ना, वो हमें गाड़ी में बिठाना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा नहीं जी बहुत शुक्रिया, हमें थोड़ा सा मार्केट घूमने दें, हमें थोड़ी आज़ादी दे दें, क्योंकि हम आज़ाद कौम है, आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। उसके बाद जो है ना, हमने सोचा कि रास्ते में गुजरने वाले किसी ठेले को नहीं बख्शेंगे। हालांकि देखो अब ईद में से 4-5 दिन रह गए, मगर उसके बावजूद भी जैसा सबका हाल है भाई, हमारे पास पैसे नहीं है अपना भी वही मजे की बात। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, इस दफ़ा तो हम सब अकेले हैं, हम सब बिल्कुल साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। और ये डमी बेचारी ऐसी पड़ी हुई थी। अच्छा जमी जैसे कुर्ता एक और खातून नहीं पहना हुआ था, ऐसा लगा सामने हो गई, जिंदा हो गया। फिर बच्चियाँ मैंने कहने लगी हम ज्वेलरी ले। मैंने कहा घर में ज्वेलरियाँ ढेर की ढेर पड़ी हुई, कोई नहीं लेनी। फिर कहने लगी मेकअप लेना। मैंने कहा मुझे जहर लगती है, छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ मेकअप पोत के इतनी बड़ी उम्र की हुई है। और पहले 14 साल की उम्र में इतना मेकअप पोतती है कि 22 साल की लगने लगती है। 22 साल की उम्र में इतना मेकअप थोप लेती हैं कि जो है ना 30 साल की लगने लगती है। और जब वाकई में 30 साल की हो जाती हैं तो बाल कटा के, डाई करा के और छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने आप को नंगी बनाने लगती है। तो भाई सेम दोनों उसी में रहो, ना आगे भागो ना पीछे बढ़ लो, जैसे वो हीरो। कुर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी KDM मार्केट पे, वाकई बहुत अच्छे कपड़े थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस भी थे। जितने सूट नज़र आ रहे हैं ना, सब 2 पीस हैं और 800 रुपये का सिलाया कपड़े के साथ। और क्या बच्चे की जान लोगे और क्या करोगे? मेरे बच्चों को ना इतना नचा नचा के खाने की आदत है ना। मैं कह रही हूँ, मैंने लोगों के बच्चों को देखा, अभी हाथ में आया अभी उड़ुप अंदर, अभी हाथ में अभी उड़ुप अंदर, गुड़ुम से अंदर, किधर गायब हो गया पता नहीं चला, पेट के अंदर कुएं में गया। 2 मिनट बाद ही भूखे खड़े होंगे। मेरे बच्चे बहुत आराम से नचा नचा के खाएंगे। अरे भाई मार्केट में है, पसीने पसीने हो रहे हैं, जल्दी खा लो अपनी कुल्फियाँ। नहीं, ले लेके नाचेंगे सबके सामने, जब तक 2000 लोग उस पर नज़र नहीं लगा देंगे और 6000 मक्खियाँ लात नहीं मार देंगी। उसके बाद ये देखो चूड़ियों का ठेला, चूड़ियाँ बहुत महंगी दे रहे थे, 100 रुपये की एक दे रहे थे। मैं कहाँ गई थी आज मैं कहाँ गई थी? हाँ, इतवार बाज़ार गई थी। आज मैं दूसरी इतवार बाज़ार गई थी, वहाँ पे 50-50 रुपये की दे रहे थे। खैर लेना तो मैं वहाँ से भी भूल गई थी। उसके बाद जो है ना, हम घूमते रहे, चप्पलें देखते रहे। मुझे चप्पलें लेनी थी क्योंकि मेरे पास चप्पलें पहले की रखी हुई थी और मैं वही ईद पर चलाऊँगी। इसराफ़ बिल्कुल नहीं करेंगे भाई इस दफ़ा, क्योंकि बहुत से लोगों को हमारे पैसे की ज़रूरत है, तो हम पैसे बचा बचा के जो है ना उधर दे देंगे। उसके बाद मुझे ये कुर्ती इतनी अच्छी लगी, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालाँकि मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई कपड़े ऐसे लो जो दरमियाने से हों, घर में पहनो, हर वक्त अच्छे लगो। अब भारी भारी कपड़े ख़रीद लो फजूल में, 25-25 के, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के, और इंतज़ार करो कि ख़ानदान में किसी भाई की शादी आएगी, किसी बहन की शादी आएगी तो हम ये पहनेंगे। अरे तब तक क्या घूमेंगे, पत्ते बांध के घूमेंगे? नहीं ना भाई, तब भी तो कपड़े चाहिए। तो ऐसे कपड़े लो जो इधर शदीद गर्मी होगी ईद के दिन, लाइट तो पता नहीं होगी नहीं होगी, लाइट तो खैर ज़रूर ये कम वक्त मारे बंद कर दे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बाज़ार में घूमते रहे। तो अब आप लोग भी हमारे साथ KDM मार्केट घूमें, देखें रश इतना नहीं था, फिर भी जैसे नॉर्मली ईद के ज़माने में कौवे से कौवा चल रहा होता है और मर्द औरतें जो है ना शाना बशाना होकर बदतमीज़ी मचा रहे होते हैं। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना होती हैं। जितनी फेमिनिस्ट होती हैं उनको ईद के ज़माने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज ख़वातीन मर्दों की शाना बशाना है, बल्कि मर्द जो है वो ख़वातीन के साथ इसीलिए आते हैं बेचारे थैले लेके घूमें। खैर बेचारे तो बिल्कुल नहीं होते, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे, ये 25-25 के 4 पीस सूट थे, यानी कमीज़ चमीज़ दुपट्टा और ट्राउज़र। तो 4 पीस बहुत अच्छा था, 2500 में, कढ़ाई कपड़ा एम्ब्रॉयडरी और सब स्टिचिंग वगैरह के साथ। फिर ये मैं आपको दिखा दी हुई कुर्तियाँ कितनी खूबसूरत है, ट्रक आर्ट की कुर्ती और ये सारी कुर्तियाँ, और ये सब कुर्तियाँ 400 रुपये की थी। यार है ना अनबिलीवेबल बात, 400 रुपये में कपड़ा भी सिलाई भी, तो बच्चे की जान लोगे क्या, ये वाली बात है भाई, ऐसी बात तो नहीं है ना, इतना सस्ता। तो बहरहाल रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं KDM मार्केट में, मुझे तो सही लगे भाई। अब अगर किसी को महंगे लग रहे हैं तो भाई लगते रहे, हम क्या करें, हमारा पेज है, हम तो सही लग रहे हैं। बहरहाल मुझे तो ब्राइट कलर, देखो ट्रक आर्ट की इतनी प्यारी कुर्ती और 400 रुपये की थी, मेरा दिल आ गया था। मैं थोड़ी सी हेल्दी
सी बेबी हूँ इसलिए मुझे आते नहीं हैं। ये स्मार्ट लोगों के कपड़े थे। तो खैर अम्माओं के नहीं थे। खैर इसके बाद हमने बहुत सारी कुर्तियाँ देखी और बच्चों को भी दिखाई। आप लोग भी घूमते रहे और एंजॉय करते रहे और देखते रहे कि कराची की केडीए मार्केट में, और बल्कि इवन कराची में हैदरी में भी मुझे उम्मीद है कि हैदरी में भी यही सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, और उसके बाद तारिक रोड पे भी यही अवेलेबल होगा, और कोरंगी में भी यही होगा, शाह फैसल में भी यही होगा। क्योंकि ये जो लॉट की लॉट बनती है ना, ये तो बजाते 100 सैकड़ा के हिसाब से सिलाई होती है इसकी। सैकड़ा समझते हैं, अब आज के बच्चों को सैकड़ा नहीं पता होगा। मतलब बेटा 100 यानी 100 पीसेस का इसका ठेका होता है। 100 पीस एक कमीज़, 100 पीस एक कमीज़, बल्कि हज़ारे का भी इसका ठेका होता है। हज़ारा यानी कि हज़ार की भी शर्टें, एक जैसी शर्टें 1000 सिली, फिर एक जैसी शर्टें, सबके गले कट रहे होते हैं एक साथ, सबकी आस्तीनें एक साथ कट रही होती हैं। हमारे पड़ोस में एक फैमिली थी ना, वो ये काम करती थी, इसलिए मुझे ये पता है काम। वहाँ पे ट्राउज़र सिलते थे, इसी तरह से बेल्टें बनती थी। आज बेल्टें बन रही, बेल्टें बने जा रही। आज सिलाइयाँ उतर रही हैं। बटन बनते थे, उनके पास एक मशीन थी, पंच मशीन की तरह बटन बनने वाली। हमने बड़े बटन बनाए, पता नहीं कराची की कितनी कमीज़ों के बटन तो हमने खुद बनाए। तो ये काम भी हमने किया हुआ है। तो बच्चियों ने बहरहाल अपनी पसंद से, मैंने बच्चियों से कहा बेटा एक तो गर्मी है, दूसरे है कि बेटा उतने ही पैसे खर्च करो, क्योंकि हमारे पैसे की ना सिर्फ हमें ज़रूरत है बल्कि इसराफ अच्छी बात भी नहीं है। तो और दूसरे है कि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मिल रहा। आप ये मत सोचो कि हम ओपन मार्केट से ले रहे हैं और हम किसी बड़े ब्रांड पे नहीं जा रहे और इधर नहीं जा रहे उधर नहीं जा रहे। तो बेटा ये सोचो कि कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है। इंसान के पास जो कुछ होना उसको उस पर खुश रहना चाहिए। आय हाय मुझसे गिर गई तौबा, मैं समझ रही थी हैंगर आ गया, वो हैंगर वो शेड पड़ा था ना, लाइट पड़ी थी, तो वो ऐसा लगा कि ना डंडा आ गया, वो जो है ना बेचारी की शर्ट गिर गई। खैर अगर धब्बा लग जाता तो मैं ख़रीद भी लेती। तो उसके बाद जो है वो दूसरी कमीज़ों में बच्चे घुस गए, लेकिन ये कमीज़ थी ना, ये थी महंगी। तो उसके बाद मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटा, और जिसका कपड़ा भी मोटा था। तो ये आगे दुपट्टे वाले हैं ना, कितने इतने तरह तरह के रंगों के दुपट्टे, पता नहीं ये कभी कभी मैं सोचती हूँ अल्लाह देखो माशाल्लाह बाज़ारों में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, किसके नसीब की क्या है, चप्पल किसके पैरों में उतरेगी, ये दुपट्टा किसके सर पे सजेगा, ये बुंदा किसके कानों में सजेगा, है ना। हर चीज़ अपनी अपनी किस्मत लेके घूम रही होती है और अपने ख़रीदार का इंतज़ार कर रही होती है ना। और जिस तरह हम बाज़ार जाते हैं और हम भी चीज़ लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम जब बाज़ार जा रहे हैं तो क्या चीज़ लेकर आएंगे और क्या नहीं लेकर आएंगे, है ना। तो हर चीज़ अपने ख़रीदार का इंतज़ार कर रही होती है। और फिर वो जब ख़रीदार लेके जाता है फिर उसको अपने हिसाब से पहनता है, सजाता है, बनाता है, तोहफ़ा देता है, जैसे भी, है ना। तो कैसे हर चीज़ इंतज़ार कर रही होती है ना कि मुझे भी लेने वाला है। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी है, बताएं 400 में इतनी अच्छी स्टिचिंग के साथ, कपड़े के साथ, पूरी कॉटन की अच्छी कुर्ती थी। तो मैंने कहा भाई ये ले लो, ये अच्छी है। बस फिर मैंने पैसे दिए, उसके बाद एक कुर्ती मैंने और ली, हाँ एक कुर्ती मैंने और ली। और उसके बाद फिर ये हुआ कि बेटे साहब नाराज़ होने लगे कि मेरी तो कोई चीज़ें ही नहीं ली, मेरी तो कोई चीज़ें। अब ख़वातीन की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लड़कों को ये बात ज़रा देर से समझ में आती है। और लड़कों के फ़ैशन भी इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने कलरफुल भी नहीं होते, इतनी वैरायटी भी नहीं होती। और ये देखें जी, बहुत सारे पर्सेस की दुकान थी और उनके पास बहुत सारी वैरायटी थी पर्सेस की, छोटी छोटी बच्चियों के। अच्छा मैंने भी बचपन में ऐसे पर्सेस बहुत लिए हैं दिन भर। अच्छा हमारे बचपन में तो ईदी पैसे, शुक्र अल्लाह का, फ़रात ज़र इतनी नहीं थी, पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं थी और रुपए की एक वर्थ थी, एक वैल्यू थी, एक हैसियत थी। ये अब वाला हाल नहीं था कि बिल्कुल ही बेचारा बेवक़्त हुआ है हमारे ऊपर वालों की वजह से। तो उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी दादी 2 रुपये ईदी देती थी और उसके बाद दादी ने मेरे लिए 5 रुपये कर दी थी, बाकी सबको 2 रुपये मिलते थे। तो उसके बाद ना बड़ी मुश्किल से एक ईद मुझे याद है जब मैं क्लास 4 या 5 में थी कि उस वक्त मेरे पास 50 रुपये जमा हुए थे। खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी और बल्कि फ़िक्र मुझे ये थी कि आखिर मेरे आसपास जो बच्चे और घूम रहे हैं मेरे 50 रुपये चोरी ना कर ले। क्योंकि हुआ ये था कि हम लोग ना मोहल्ले के घरों में सेवइयाँ बांटने जाते थे, इसी शौक़ में जाते थे। हर दादी जो है ना वो 5-5 2-2 रुपये, 2-2 5-5 रुपये, 2-2 5-5 रुपये, और पूरे मोहल्ले में सेवइयाँ खीर हम ही बांटते थे। तो मेरी बहन को पता नहीं था, वो ना बेचारी सीधी सादी सी थी ना, तो वो नहीं जाती थी, मोटी भी थी ना तो जलती नहीं थी ज़्यादा। तो वो कहती थी तुम चली जाओ। मुझे ये ट्रिक पता चल गई थी कि बेटा जिस घर में जाएंगे ना वहाँ से 2 रुपये 5 रुपये मिलेंगे। तो फिर जो है ना मैं चली जाती थी। फिर मुझे कप लेने थे घर के लिए ना, तो इस तरह करते करते ना 10-20 6-7-8 घरों में 10 घरों में आपने सेवइयाँ दी और आपके 20 रुपये जमा हो गए। चल वही हो गया, है ना, वही नैया पार हो गई। तो जनाब शाम को मेरे पास हो गए थे 50 रुपये। तो मुझे खौफ के मारी नींद नहीं आ रही थी कि मैं 50 रुपये मैं बार बार निकाल के ना अपने पैसे गिन रही थी। तो फिर अम्मी ने डांट के बिलाखिर वही अंजाम हुआ मेरे पैसों का, जो सब बच्चों के पैसों का होता है। वो पैसे खुर्द बुर्द हो गए, गबन हो गए,
और उसके बाद वो आज तक मुझे नहीं मिले। बकौल अम्मी के उससे ज़्यादा तो तुम खुद ही ठूस जाती हो और ख़र्चा करा देती हो। खैर उसके बाद हम केडी मार्केट से निकले। मसला ये हो जाता है कि लोग पहचान जाते हैं, और उसके बीच में जो है ना, और ये केडी मार्केट में तो फ़कीरनी भी मुझे पहचान गई। कह लगी बाजी को कितना पसीना आ रहा है। मैंने कहा हाँ देखो तो फैंस एंड फॉलोअर्स हर जगह मिल जाते हैं। खैर वो भी इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हमारा वापसी का टाइम हो गया। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग हल्की फुल्की कर आके हम निकलने लगे, और बस पे टहलते टहलते हम गाड़ी तक आए, क्योंकि हमने गाड़ी दूर खड़ी की थी। मेन केडी मार्केट पे गाड़ी तो ले जाना बेवकूफ़ी है। मुंडिया गायब, पुलिस वाले को लगा दी। आपकी मोटरसाइकिल है भाई? नहीं, हटा दें। आप पार्किंग वाले हैं ना? अच्छा फिर आप पैसे तो लो, पकड़ो पहले, फिर मैं भूल जाऊँगी। ठीक है चलो। डबल पार्किंग हुई हुई है, लेकिन बेचारों ने हटा दी ना। ज़रूरत क्या है हर जगह लड़ने की, इंसान को लगा दी बेचारों ने। भाई नहीं मिल नहीं पा रही, खड़े हुए ना, ख्याल कर दिया ना उन्होंने, कुछ कहा तो नहीं ना। अरे है बराबर वालों ने ऐसी लगाई, मैं अंदर कैसे घुसूँगी, मच्छर तो नहीं मैं।